मेघालय के बहुचर्चित हनीमून मिस्ट्री पर से अब पर्दा उठ चुका है। शिलांग में 2 जून को मृत मिले इंदौर के ट्रांसपोर्ट कारोबारी राजा रघुवंशी की हत्या उनकी पत्नी सोनम ने अपने प्रेमी को सुपारी देकर करवाई। इसके बाद सोनम वहां से लापता हो गई। अचानक खबर आई कि 9 जून को सोनम यूपी के वाराणसी गाजीपुर हाईवे पर स्थित काशी ढाबे से बरामद कर ली गई है। मेघालय पुलिस ने गाजीपुर पहुंचकर सोनम को हिरासत में लिया। उसके बॉयफ्रेंड राज कुशवाहा और 3 अन्य आरोपियों को भी मध्य प्रदेश से गिरफ्तार कर लिया गया है। पुलिस ने राजा रघुवंशी की हत्या मामले में सोनम समेत 5 लोगों को अब तक गिरफ्तार किया है। मीडिया रिपोर्ट्स में पुलिस सूत्रों के हवाले से बताया जा रहा है कि आरोपियों ने कबूला है कि राजा रघुवंशी की हत्या की पूरी साजिश सोनम और राज कुशवाहा ने मिलकर रची थी। राजा की हत्या के लिए राज ने इंदौर में बचपन के अपने दोस्तों आकाश राजपूत, विशाल चौहान और आनंद कुर्मी से संपर्क किया और राज ने 6 घंटे तक इसकी पूरी प्लानिंग सोनम को समझाई। इसके लिए 20 मई की तारीख घर से निकलने के लिए तय की गई थी। यही वो दिन था जब सोनम और राजा भी हनीमून के लिए इंदौर से निकले थे। हम सिलसिलेवार आपको यह पूरा घटनाक्रम समझाते हैं। मीडिया रिपोर्ट्स में पुलिस सूत्रों के हवाले से जो पता चला है उसके मुताबिक राजा रघुवंशी की हत्या के लिए राज ने आरोपियों को 50,000 रुपये और मोबाइल दिया था। राजा ने तीनों हत्यारों को ट्रेन से गुवाहाटी भेजा और वह इंदौर में ही रुक गया। आरोपियों ने जिस हथियार डाब यानी छोटी कुल्हाड़ी से राजा की हत्या की थी उसे गुवाहाटी में ऑनलाइन मंगवाया गया था। आरोपी शिलांग में सोनम राजा के होम स्टे से 1 किलोमीटर दूर ही ठहरे थे। सोनम जहां भी जाती थी अपना लोकेशन आरोपियों को भेज देती थी। हत्या के लिए सोनम ने आरोपियों को 20 लाख रुपए देने का लालच भी दिया था। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक पुलिस पूछताछ में आरोपियों ने बताया है कि 23 मई को सोनम फोटो शूट के बहाने पहाड़ी कोरसा इलाके में राजा को लेकर गई। रास्ते में तीनों आरोपी भी राजा से हिंदी में बात कर उसके साथ चल पड़े। सोनम थकान का बहाना बनाकर पीछे चलने लगी। थोड़ी देर बाद सुनसान जगह देखकर सोनम आरोपियों से चिल्ला कर बोली, मार डालो इसे। इतना सुनते ही आरोपी राजा रघुवंशी पर टूट पड़े और उनकी हत्या कर दी। हत्या के बाद राजा रघुवंशी की लाश को खाई में फेंकने में भी सोनम ने ही उनकी मदद की। इसके बाद सोनम समेत सभी आरोपी वहां से भाग निकले। सोनम वाराणसी आ गई और बाकी आरोपी मध्य प्रदेश चले गए। राजा रघुवंशी की हत्या की जांच कर रही शिलांग पुलिस को एक अहम सुराग तब मिला जब सीसीटीवी में सोनम राजा से थोड़ा अलग जाकर आरोपियों से बात करती दिखी। बस क्या था, पुलिस को यहाँ सोनम पर संदेह घर आ गया और यकीन हो गया कि सोनम अभी जिंदा है। सोनम के कॉल रिकॉर्ड खंगाले गए और इस तरह पुलिस सारे आरोपियों तक पहुंच गई। ईस्ट खासी हिल्स के एसपी विवेक सायम ने बताया कि राज कुशवाहा और अन्य आरोपियों के पकड़े जाने के बाद ही सोनम रघुवंशी गाजीपुर में अचानक सामने आई। आरोपियों की गिरफ्तारी को लेकर उन्होंने क्या बताया है, ये सुनिए। आकाश राजपूत, पहला व्यक्ति जो गिरफ्तार हुआ है वो 19 साल का आकाश राजपूत है जिसे ललितपुर से गिरफ्तार किया गया है। दूसरा व्यक्ति विशाल सिंह चौहान है जिसे इंदौर से गिरफ्तार किया गया है। तीसरा व्यक्ति 21 वर्षीय राज कुशवाहा है। सोनम ने उत्तर प्रदेश के नंदगंज पुलिस स्टेशन में आत्मसमर्पण कर दिया और बाद में उसे गिरफ्तार कर लिया गया। मध्य प्रदेश के सागर से आनंद कुर्मी नाम के व्यक्ति को पकड़ा गया है। इस तरह 4 लोगों को गिरफ्तार किया गया है और एक व्यक्ति को डिटेन किया गया है। 4 people who've been arrested plus 1 person who's actually detained in Nandgarh police station. A team is heading there. 2 टीमें 8 जून को गई थीं। यूपी पुलिस और मध्य प्रदेश पुलिस के साथ रेड किया गया था। तीसरी टीम सोनम रघुवंशी को गिरफ्तार करने गई थी। ये तथ्य अपने आप में सारी बातें बयां कर रहा है। अभी तक सोनम अंडरग्राउंड थी, सभी लोग अंडरग्राउंड थे। जैसे ही ऑपरेशन शुरू हुआ और सोनम सामने आ गई, इसका क्या मतलब है?
अब देखिए हमारे संवाददाता आशुतोष सिंह की ये रिपोर्ट। शिलोंग में पति की हत्या करवाने के बाद सोनम यूपी कैसे पहुंची थी और कहां-कहां तक छिपती रही, आप सब जान जाएंगे। इंदौर के हाई प्रोफाइल राजा रघुवंशी हत्याकांड में अहम खुलासा हुआ है। राजा की हत्या के बाद उसकी पत्नी सोनम पूर्वांचल के अलग अलग ठिकानों पर रुकी थी। पिछले 4 दिनों से उसने पूर्वांचल को ही अपना ठिकाना बना लिया था। कहा यह जा रहा है कि राजा की हत्या के बाद वो बिहार के रास्ते बनारस पहुंचती है और बनारस में अलग अलग लोकेशन पर वो रुकती है और इस दौरान कुछ स्थानीय जो लोग थे, जो उसके मददगार थे, वो लगातार उसके संपर्क में थे और सोनम की मदद भी कर रहे थे। और इस बीच 2 दिन पहले वो गाजीपुर पहुंचती है। गाजीपुर के किसी गांव में उसने अपना ठिकाना बनाया। कहा यह जा रहा है कि राज कुशवाहा जो उसका प्रेमी था, उसके जो कुछ परिचित थे, कुछ रिश्तेदार थे, उनके घर में रुकी हुई थी। लेकिन जैसे ही ये खबर उस तक पहुंचती है कि राज कुशवाहा समेत जो 3 अन्य जो उसके जो साथी थे, उनको पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है, वो पुलिस के हत्थे चढ़ चुके हैं। इसके बाद जो सोनम थी उसने अपने को पुलिस के सामने सरेंडर करने का उसने मन बना लिया। कहा यह जा रहा है कि सोनम की प्लानिंग ये थी कि वो बनारस और गाजीपुर के रास्ते गोरखपुर जाए और गोरखपुर होते हुए वो नेपाल भागने की फिराक में थी और इसकी जो पूरी स्क्रिप्ट थी वो उसने तैयार कर ली थी। और इस दौरान पूर्वांचल के कुछ जो उसके परिचित थे, जो राज कुशवाहा के भी परिचित बताए जा रहे हैं, वो उसके लगातार संपर्क में थे, क्योंकि गाजीपुर के एक ढाबे पे देर रात 1 बजे उसकी बरामदगी सिर्फ एक इत्तेफाक नहीं है। और यही कारण है कि जो जांच एजेंसियां हैं, जो लोकल पुलिस है, उसके भी कान खड़े हो गए हैं। वो भी इस बात की पड़ताल में जुट गई है कि आखिर वो कौन लोग थे जो लगातार सोनम की मदद कर रहे थे। जब राजा पर हथियार से हमला किया गया तो सोनम पास ही खड़ी थी। सोनम ने बहुत ही बेरहमी से अपने पति का कत्ल करवाया। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में यह खुलासा हुआ है कि राजा रघुवंशी के सिर पर 2 बार तेज हथियार से वार किया गया, एक बार पीछे और एक बार सामने से। लाश को खाई में फेंकने से शरीर की हड्डियां भी टूट गई थी। पुलिस को घटनास्थल से ही राजा की हत्या में इस्तेमाल हथियार डाव भी मिला है, जिसे जब्त कर लिया गया है। जून को राजा रघुवंशी का शव बरामद होता है वाइसुडुंग फॉल्स के पास और उसके बाद ही पुलिस ने मर्डर वेपन भी जो है बरामद किया ठीक उस शव के पास। और जो मर्डर वेपन है वो एक शार्प मशीटी है। और अब जब ऑटोप्सी की रिपोर्ट सामने आ चुकी है, प्रिलिमिनरी रिपोर्ट में कहा गया है ऑटोप्सी में कि राजा रघुवंशी पर 2 जो है तेज वार किए गए थे सर पर, एक जो सिर के सामने किया गया था और एक सिर के पीछे किया गया था। और ये इसलिए किया गया ताकि वो लोग सुनिश्चित कर पाए कि जान जो है वो राजा रघुवंशी की चली जाए, क्योंकि जिस तरह से ये शार्प कट जो इंजरी मार्क्स ऑटोप्सी में पाए गए हैं, इससे ये साफ हो जाता है कि हत्या के मोटिव से ही उन्हें मारा गया था और उसी मर्डर वेपन यानी कि जो शार्प मशीटी जो उसके शव के पास से बरामद हुआ, उसी का इस्तेमाल किया गया। और ये जो मशीटी का बरामद होना था, ये मेघालय पुलिस को एक बड़ा एक क्लू दे गया, क्योंकि वो मशीटी जो है वो लोकली यहाँ पर इस्तेमाल नहीं होती है, क्योंकि यहाँ पे लकड़ी काटने के लिए और साथ ही पेड़ काटने के लिए जो मशीटी का इस्तेमाल होता है वो बेहद अलग था। पुलिस सूत्रों की माने तो ये मशीटी मेघालय के बाहर से लाई गई थी और उन्हीं से जो है उनको एक क्लू मिलता है पुलिस को कि इसमें जो लोग शामिल है वो इस राज्य के नहीं बल्कि बाहर के लोग हैं। इधर शिलोंग पुलिस गाजीपुर पहुंचकर सोनम को ट्रांजिट पर ले चुकी है और पटना होकर शिलोंग के लिए रवाना हुई है। कड़ी सुरक्षा के बीच सोनम को सड़क मार्ग से पटना लाया गया। बाद में पुलिस उसे फ्लाइट से लेकर शिलोंग रवाना हुई।